आपको श्रद्धा मर्डर केस याद है ना, जहां पर आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए थे। 35 टुकड़े करने के बाद दक्षिणी दिल्ली में कुतुब मीनार के आसपास जंगलों में फेंक दिए थे। महरौली से लेकर गुड़गांव तक, गुड़गांव से लेकर हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा महाराष्ट्र तक भी जांच चली थी। दिल्ली में एक और श्रद्धा जैसा ही मर्डर हुआ है। नमस्ते, मैं राशिद। पहली बड़ी खबर, साहिल ने लिव इन पार्टनर की हत्या की। निक्की यादव की हत्या कर शव फ्रिज में छिपाया गया। बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले पुलिस ने पकड़ लिया निक्की यादव का हत्यारा साहिल गहलोत। गिरफ्तार किया गया है। साहिल गहलोत से पूछताछ की जा रही है। साहिल गहलोत अभी भी कई जवाब टालने की कोशिश कर रहा है। निक्की यादव से शादी की, निक्की यादव के साथ लिव इन में था और जैसे ही हत्या की, हत्या को अंजाम दिया। अगले ही दिन साहिल गहलोत ने कर ली शादी। सवाल बहुत बड़ा यह है कि गांव वालों को भनक क्यों नहीं लगी, या फिर झज्जर से लेकर के दिल्ली तक कितने कनेक्शन सामने आए हैं। साहिल ने क्या इस डेंजरस इश्क का प्लान पहले से बनाया था? निक्की के घर वालों का क्या कहना है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है? अब आपको हम आगे एक एक करके हम दिखाते हैं। अब आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं कि पूरी कहानी आखिरकार यह है क्या, और निक्की यादव का हत्यारा साहिल गहलोत अभी तक जो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, उसने क्या क्या उगला है जानते हैं आप। हत्या करने के बाद साहिल गहलोत ने अपने ढाबे के फ्रिज में लाश को रख दिया। लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश में था, लेकिन उससे पहले ही पता यह चल गया कि दिल्ली पुलिस को पता चल गया कि नहीं, यह हत्यारा है, और हत्यारे की षड्यंत्र का पता चला। और उसके बाद फिर 10 फरवरी को शादी की। अगले ही दिन हत्या को अंजाम दे दिया। वैलेंटाइंस डे के दिन पूरा खुलासा हुआ है। यह इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, अभी की बड़ी खबर है। और वहीं इस बीच खबर ये आ रही है कि दिल्ली में निक्की का आज ही पोस्टमार्टम होगा। आरोपी साहिल को आज अदालत में किया जाएगा पेश। पुलिस आरोपी साहिल को अदालत में पेश करेगी। हालांकि अभी तक साहिल गहलोत ने अपना गुनाह कबूला तो है, लेकिन कैसे हत्या की इसे लेकर के इधर उधर के जवाब दे रहा है। साहिल ये भी कोशिश कर रहा है कि अपने आप को स्प्लिट पर्सनालिटी बता दे। साहिल इस कोशिश में भी है कि किसी भी तरह से ये बता दे कि इंस्टेंट रिएक्शन था। आप 4 तस्वीरें देखें। आपको श्रद्धा याद है ना, आफ्ताब अमीन पूना वाला याद है ना? ठीक श्रद्धा की तरह ही श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने जैसे श्रद्धा की हत्या की, वैसे ही निक्की के लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत ने मर्डर किया। निक्की की तस्वीरें आप देखें। घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है, और निक्की और साहिल के जितने भी कॉमन फ्रेंड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें तो एतबार ही नहीं हो रहा कि साहिल गहलोत इतना दुर्दांत तरीके से, इतना ब्रूटल तरीके से जल्लाद बन करके हत्यारा बन जाएगा। और वहीं दिल्ली में हत्या के बाद निक्की यादव के पिता का पहला बयान सामने आया है। निक्की यादव के पिता सुनील यादव ने कहा, हमें घटना के बारे में कल सुबह पता चला है। मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है। निक्की के पिता ने कहा, मैं चाहता हूं कि उसे मौत की सजा मिले किसी भी कीमत पर। सीधे चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत मेरे साथ में लाइव है। नवीन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन में अभी तक साहिल गहलोत ने क्या क्या उगला है? शादी कब की, कब मर्डर का प्लान किया, मर्डर करने के बाद जब लाश को फ्रिज के अंदर रखा अपने ढाबे में ही, इसके बाद क्या करने वाला था साहिल? बिल्कुल राशिद, देखिए बता दें, कड़ियां जोड़नी बहुत जरूरी है और इंडिया न्यूज लगातार इस पूरी खबर की कड़ियां जोड़ रहा है। हम इस वक्त वहीं उसी जगह जा रहे हैं जहां इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां डेड बॉडी छिपाई गई, यानी नजफगढ़ का मित्राओं गांव। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 से निक्की यादव और जो साहिल गहलोत हैं वो रिश्ते में थे, यानी लिव इन में थे। और उसके बाद साहिल गहलोत की शादी उसके घर वाले किसी और लड़की से तय कर देते हैं, जिसके बाद निक्की से उसकी अक्सर लड़ाई होती है। और 9 फरवरी को साहिल गहलोत की दूसरी लड़की से सगाई थी और 10 फरवरी को उसकी शादी होनी थी। ये बात निक्की को भी पता थी और इस बात को लेकर 8 फरवरी को उन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसके बाद 9 फरवरी की सुबह जो साहिल है उसने कश्मीरी गेट ISBT इलाके में निक्की यादव की गला घोटकर हत्या कर देता है मोबाइल की केबल से। उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक दिल्ली में घूमता है, क्योंकि कश्मीरी गेट से जो मित्राओं गांव है उसकी दूरी की बात करें तो वो तकरीबन 33 से 34 किलोमीटर है। उसके बाद वो मित्राओं गांव पहुंचता है और वहां अपने ढाबे के फ्रीजर में वो शव को रख देता है, ताकि बाद में शव को वो ठिकाने लगा सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 फरवरी को वो सगाई करता है। निक्की यादव मर्डर में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी निक्की। 2018 से दिल्ली के उत्तम नगर में रहते थे साहिल गहलोत और निक्की। साहिल के साथ लिव इन में रह रही थी निक्की। साहिल की शादी परिवार ने कहीं और तय कर दी थी, जैसा नवीन निशांत बता रहे हैं।
9 फरवरी की रात निक्की और साहिल के बीच में झगड़ा भी हुआ था। ये झगड़ा किस वजह से हुआ था, नवीन निशांत के जरिए हम जानते हैं। 9 फरवरी की रात क्या हुआ, 10 फरवरी को शादी से पहले क्या हुआ, मर्डर को कैसे अंजाम दिया गया, जब मर्डर किया गया उस वक्त क्या किसी को आसपास में आस पड़ोस में भनक तक भी नहीं लगी? बिल्कुल, देखिए बता दें कि 9 फरवरी को साहिल की सगाई थी उस लड़की से जो उसके घर वालों ने पसंद की थी, और ये बात निक्की को अच्छे से पता थी क्योंकि पिछले 5 सालों से वो दोनों उत्तर नगर के एक फ्लैट में किराए पर रह रहे थे और एसएससी की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही ये बात पता चली कि कल साहिल की सगाई होने वाली है किसी और से, निक्की यादव को ये बात, उसने साहिल से झगड़ा किया, जिसके बाद 9 फरवरी को साहिल ने निक्की यादव की कश्मीरी गेट इलाके के पास हत्या कर दी। नवीन निशांत, एक मिनट के लिए आप रुकिएगा क्योंकि आपकी एक रिपोर्ट दिखानी बहुत जरूरी है। क्यों हम ये कह रहे हैं, एक और श्रद्धा वॉकर, एक और आफ्ताब अमीन पूनावाला, कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, गांव वालों को कैसे पता चला, दिल्ली पुलिस को इनपुट कैसे मिले, और जब तक शादी के बाद साहिल गहलोत ठिकाने लगाने वाला था लाश को, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने कैसे धर दबोचा, और अभी तक साहिल गहलोत ने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या उगला है, ये सब कुछ बता रहे हैं नवीन निशांत एक्सक्लूसिव। बाबा हरिदास नगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक लड़की की हत्या कर दी जाती है और उसके शव को फ्रिज में छुपा दिया जाता है, लेकिन पुलिस ने युवती के शव को फ्रिज से बरामद किया है और इस पूरे मामले में साहिल गहलोत को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि साहिल गहलोत और मृतका लड़की के बीच प्रेम प्रसंग था और लड़की साहिल से शादी के लिए दबाव डाल रही थी, जिसके बाद साहिल ने लड़की की हत्या कर दी और उसके शव को बाबा हरिदास नगर इलाके में एक ढाबे के बाहर फ्रिज में छुपा दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। साहिल गहलोत की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर वो दोनों कितने साल से साथ थे, लड़की की हत्या कहां पर हुई थी, कौन कौन से और लोग इस पूरे मामले में शामिल है। इन तमाम एंगल को लेकर पुलिस अभी के समय जांच कर रही है। बहरहाल श्रद्धा के बाद दिल्ली से एक और ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जिसमें लड़की की हत्या के बाद उसके शव को फ्रिज में डाल दिया जाता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि शव सही सलामत है, फ्रिज से शव को बरामद कर लिया गया है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राजौरी गार्डन में आज एक बहुत ही सेंसेशनल मर्डर को सॉल्व किया है। इसमें साहिल गहलोत नाम का अक्यूज्ड है, जो कि मित्राऊ दिल्ली का रहने वाला है। वो डिसीज्ड विक्टिम निक्की यादव के साथ पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप था उनका, लेकिन साहिल गहलोत के परिवार वालों ने उनकी शादी किसी और लड़की के साथ तय कर दी थी। मंगनी 9 तारीख को थी, 10 तारीख को शादी थी। आज हालांकि आरोपी साहिल गहलोत की अदालत में पेशी भी होनी है, लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि पुलिस ने निक्की का शव बरामद किया। ढाबा आरोपी साहिल का ही निकला है। जांच के बाद आरोपी साहिल को पकड़ा गया। पुलिस के सामने साहिल ने कबूल लिया है जुर्म। साहिल ने फोन पहले स्विच ऑफ कर दिया था। आरोपी को ट्रेस करने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन पुलिस ने 18 लोगों की टीम बनाई। 18 लोगों की टीम अलग अलग गई है, लेकिन 40 किलोमीटर का राज क्या है, 40 नवीन निशांत बताएंगे। नवीन, 40 किलोमीटर तक साहिल गहलोत निक्की की लाश लेकर के घूमता रहा। ये 40 किलोमीटर का सफर, 40 किलोमीटर का जो रूट है, कैसे किया गया ट्रेस, 40 किलोमीटर के इस पूरे दायरे का राज क्या है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि निक्की यादव की जो हत्या है वो कश्मीरी गेट आईएसबीटी इलाके के पास हुई और हत्या करने के बाद साहिल गहलोत लाश को ठिकाने लगाने की जगह ढूंढता रहा, क्योंकि दिन में कहीं भी लाश को ठिकाने लगाना दिल्ली में काफी मुश्किल है। तो ऐसे में कश्मीरी गेट से लेकर जो मित्राओं गांव है, जो नजफगढ़ इलाके में आता है, बाबा हरिदास नगर थाने के अंतर्गत, उसकी दूरी जो है वो तकरीबन 40 किलोमीटर बैठती है। और वहां पर साहिल का अपना ढाबा है और ढाबे के फ्रिज में वो डेड बॉडी को डालता है ताकि जो उसकी सगाई है और जो शादी है वो कर सके और उसके बाद लाश को ठिकाने लगा सके। लेकिन इसी बीच पुलिस को ये सूचना मिल जाती है कि फ्रीजर में कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वहां पहुंचती है, डेड बॉडी बरामद की जाती है और फिर जब ढाबा मालिक की तलाश की जाती है तो पता चलता है कि ढाबा का जो ओनर है वो साहिल गहलोत है।
उसके बाद उसकी तलाश की जाती है, क्योंकि मामला सनसनीखेज था। अभी दिल्ली में श्रद्धा वॉकर हत्याकांड हमने देखा था, तो पुलिस सतर्क थी। ठीक है और नवीन निशांत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और श्रद्धा, एक और आफ्ताब अमीन पूनावाला। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इंपल्सिव बिहेवियर का शिकार हो करके आज के जमाने में इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। लगभग 3 महीने के अंदर एक जैसा ही केस सामने आया है। पहले श्रद्धा की हत्या करके 35 टुकड़े किए आफ्ताब अमीन पूनावाला ने, और अब निक्की की हत्या करके लाश को ठिकाने लगाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में अपने ढाबे के फ्रिज में ही साहिल गहलोत ने रखा। शादी के बाद फिर आप सोच करके देखें कि आज मर्डर किया, कल शादी कर ली, अगले दिन ठिकाने लगाने वाला था। सवाल बहुत बड़ा यह है, साहिल गहलोत कैसे बचने की कोशिश कर रहा था? साहिल गहलोत 40 किलोमीटर तक लाश को लेकर के कैसे गया? किसी को भी आखिरकार भनक कैसे नहीं लगी? आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं